जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप अपने जीवन का, रैदास जाति के चमार थे, रैदास जाति के चमार थे, ऐसे ऐसे पद लिखे रैदास ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम धागा। एक एक शब्द ऐसे हैं रैदास के भी, आप देखें। सूरदास अंधे थे, कौन सी भक्ति थी उनकी बात। रसखान मुसलमान थे, क्या क्या पद लिखे रसखान ने। ताही अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। रसखान के पद तो देखिए। ब्रज में लोग आए भगवान का दर्शन करने, वाले कृष्ण मिले नहीं, मिले नहीं, बोले कहां मिलेंगे, रसखान से पूछ लिया। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, हमने उस ब्रह्म को कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, हमने गायन में ढूंढा। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। वेदों में देखा, ऋचाओं में देखा, यहां वहां देखा, कहीं ना देखा। अरे मैंने पुकारा उसको, टेरत फिर हेरत ढूंढा, टेरत हेरत हारी गयो। रसखान बतायो न लोग लुगायन, न किसी लोग ने बताया न लुगाई ने बताया कि कृष्ण कहां मिलेंगे। लेकिन ब्रज में देखो कैसी कृपा हुई, बोले क्या, वो मिल गया। मैंने देख लिया, कहां देखा, देखो दुर्यो, दुर्यो माने छिपा हुआ, मैंने उसको छिपा हुआ देख लिया। बोले छिपा हुआ कहां देखा, बोले कुंज कुटीर में, मैंने कुंज कुटीर में छिपा हुआ देखा। बोले क्या कर रहा है, बता दूं, हाँ, बैठे हो पलोटत राधिका पायन। वो कर क्या रहा है, श्री राधा के चरण दबा रहा है, इसलिए तो छिपा हुआ बैठा है, और जगह मिला नहीं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुने चौगने चायन, टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठे हो पलोटत राधिका पायन। सज्जनों क्या कहने, तो चार चीजों में पापी की श्रद्धा कभी नहीं होती। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे काशी के, वो कथा करते थे, ऐसी कथा विलक्षण करते, कथा करते करते जीवन के 40-50 साल बीत गए उनके। आप ये नहीं समझना कि कथा करते करते कोई धंधे, उनके जीवन में ऐसा हुआ, कथा करेंगे दक्षिणा मिलनी है, खाली आप तो जाने नहीं। लेकिन कथा करते 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 चित्त ऐसा बदला, एक दिन इतना फूट फूट के रोए, मन में विचार आया एकांत में, बोले पंडित जी तुमने 70 साल कथा कर ली, इस कथा के लिए तुमने खूब कथा गान कर ली, सब कर लिया, धन मिला, मान मिला, सम्मान मिला, लेकिन कृष्ण भक्ति अभी तक नहीं मिली। क्यों, तुमने पाया नहीं। अब सब छोड़ करके यहां से भाग जा। महाराज पंडित जी राजा के यहां कथा कर रहे, 7वें दिन की कथा पूरी भई, हवन कल होगो, महाराज छोड़ करके वहां पे खिसक ली, दक्षिणा वक्षिणा कछु लाई ली, सब छोड़ कर सब निकल के श्री राम वृंदावन में आए गए। गांव वालों ने ढूंढो उन्हें, बहुत हर जगह ढूंढो, नहीं मिले। राजा ने सिपाही दौड़ाए, पंडित जी गए कहां, कहीं नहीं मिले। 2 साल बाद में वृंदावन में किसी गांव के व्यक्ति ने देख लिया, तो वृंदावन में देखा तो तुरंत खबर पहुंची गांव में, बोले पंडित जी मिल गए, जल्दी आ जाओ, वृंदावन में मिल गए। हमारा सब लोग ट्रैक्टर भर भर के वृंदावन में आए। अब पंडित जी को कहने लगे चलो, पत्नी रोवे, फटकारे, बच्चा रोवे, बोले बाबूजी चलो, बोले भैया वृंदावन आए के अब जाए वो कहाँ रहे हो, और वृंदावन पाए के फिर अब पाए वो कहाँ रहे हो। एक बार वृंदावन मिल गया, किशोरी जी की कृपा से 2 साल है गए। वृंदावन में बास बिना किशोरी की कृपा से मिल नहीं सकता। व्यास वास ब्रज को सोई पावे, जो ब्रज स्वामिनी राखे, जो को वृंदावन रस चाखे। महाराज वृंदावन में कृष्ण की नहीं चलती है, राधा की चलती है। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन वास नहीं मिले तो रोने लगे, मैं जाऊंगा नहीं। बोले आपको लेकर चलेंगे, बोले पंडित जी की बुद्धि, इनको लेकर चलो यहां से, अभी चलेंगे, घर में ठीक है जाएंगे। जबरदस्ती लोग करने लगे। सामने से मेहतरानी आती दिखाई दी, स्वीपर मेहतरानी आती दिखाई दी, तो पंडित जी तुरंत बोलते हैं, बोले बहन तेरे हाथ में क्या है, बोले पंडित जी ये राधा वल्लभ का प्रसाद है, पकौड़ी का, बोले एक मुझको दे दे। बोले पंडित जी मैं मेहतरानी हूँ, आप मुझसे प्रसाद मांग रहे हो। बोले बेकार की बात मत करे, दोना में हाथ डाल के पकौड़ी ले ली और लेकर प्रसाद ले लिया। गांव के लोग बोले पंडित भ्रष्ट हो गया, मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी ले ली, या पंडित को गांव मत ले जाओ, पूरा गांव भ्रष्ट रह जाएगा। सब लौट लौट के गांव से, वहां से गांव लौट के चले गए। पंडित जी को ले भी वालों एक ना मिला।
पंडित जी देहरी पे जाए के राधा वल्लभ की देहरी पर खूब फूट फूट के रोते हैं। बोले राधा वल्लभ, इस संसार को छोड़ने का मैंने कितना प्रयास किया, इस संसार छूटता नहीं, लेकिन तेरी बड़ी कृपा मुझ पर हुई, आज तेरे प्रसाद की एक पकौड़ी ने संसार छुड़ा दिया। देखो नारायण, प्रसाद की एक पकौड़ी ने संसार छुड़ा दिया, ये संसार छूटा नहीं, एक प्रसाद से छूट गया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। लोग संसार छोड़ना ही नहीं चाहते, हकीकत है। नारद जी बोले कि मुझ पर ऐसी कृपा हुई वो संतों के प्रसाद से, कि संत बोले अब संत, मैं संतों के साथ साथ लग गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो मीरा दीवानी कहानी लगी। संतों के पीछे अब संत चलने का देखो, जिनसे प्रेम होता है उनके वियोग का समय भी ऐसा लगता है लंबा समय भी कितना छोटा है, इतनी जल्दी हो गया, जाने का समय आने लगा। मैं संतों के पीछे, मुझे भी साथ में लेकर चलो। बोले अभी ना, अभी नहीं। क्यों? तेरी मां का तू इकलौता पुत्र है, तेरी भावना बहुत ऊंची है, लेकिन भावना से भी ऊंचा स्थान कर्तव्य का है। तू अपनी मां की सेवा कर। सनातन धर्म कभी भी माता पिता की सेवा से बच्चों को विमुख नहीं करता, ये सनातन धर्म। अन्य धर्मों में खींचना, अन्य पंथों में खींचना हो जाता है। खींचना क्या होता है? कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, ब्रेन वॉश कर दिया, उसको सन्यासी बना दिया। कोई कुछ कर रहा है, उसको ब्रेन वॉश किया। बहुत सारे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। नारायण हम नहीं बोल सकते, हमको तो मना है व्यासपीठ से बोलना। नारायण तो ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशन है, माता पिता रोते रह जाते हैं। अरे भैया, हमारे सनातन धर्म में बिना माता पिता की आज्ञा के संन्यास लेना भी वर्जित है। आदि शंकराचार्य ने लिया, महाप्रभु चैतन्य ने लिया संन्यास। कैसे लिया? आदि शंकराचार्य ने मां की अनुमति से लिया। ये कथा आप सबने सुनी है, मगर ने पांव पकड़ लिया था। हाँ, कह रहे थे मां से संन्यास लेना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, और मां बार बार मना करे, अभी नहीं लेना, नहीं लेना शंकर, संन्यास नहीं लेना। एक दिन ऐसी लीला कर दी, नदी में नहाते वही महाराज मगर ने पांव पकड़ लिया और चिल्ला में मां मां, मगर ने पांव पकड़ लिया। अब तो मैया चिल्लावे बचाओ बचाओ बचाओ। बोले मां कोई नहीं आएगा, तू एक बार कहते संन्यास ले ले तो शायद मगर मेरा पांव छोड़ दे। बच्चे को मृत्यु के काल के गाल में जाता कौन मां दे सकती है? मां ने कही बेटा तू संन्यास ले ले, लेकिन मगर पांव छोड़ दे। महाराज मगर ने पांव छोड़ दिया, निकल करके बाहर आए, मां तेरी आज्ञा मिल गई, अब संन्यास ले जा रहा हूं। मां रोने लगी, बोले पुत्र एक तुझसे चीज मांगना चाहती हूँ। बोले मां आज्ञा कर, अब तू संन्यास लेगा, चला जाएगा, तू मेरा एक बेटा है, एक पुत्र है। जब तेरी मां के प्राण निकले तो अग्नि संस्कार तू अपने हाथ से कर देना, जबकि सन्यासी को अग्नि स्पर्श करने का अधिकार नहीं। लेकिन ये ईश्वर है, शंकर है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। ये शंकर ही शंकराचार्य बनकर के आए। इन्होंने कहा मां मैं वचन देता हूं तेरा अग्नि संस्कार सब मैं करूंगा। तो मां की सेवा, माता पिता की सेवा पुत्र का सबसे पहला धर्म। आज भगवान नारद जी कहते हैं कि मुझे जाते जाते संत एक मंत्र दे करके गए, चतुर्व्यूहात्मक मंत्र दे करके गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये चतुर्व्यूहात्मक मंत्र दिया, कहकर संत चले गए। अब मैं इस मंत्र का जप करूं, मेरी मां बार बार मुझे देखे, लगे लाला मेरा बाबा जी बन जाएगा, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कभी माँ इधर काम में लगावे, कभी इधर काम में लगावे। एक दिन माँ को गौशाला में रात्रि का समय था, महाराज सर पर पांव पड़ गया, माँ को डंक मार दिया, माँ के प्राण निकल गए। नारद जी कहते मैं दौड़ता हुआ वेदम व्यास गया, माँ का शरीर नीला पड़ गया था। मैंने माँ के चरणों में प्रणाम करी और भगवान का धन्यवाद दिया। अनुग्रहम मन्यमाना, क्यों? मेरी माँ मेरे भजन में बाधा थी और मेरी माँ की उम्र भी हो गई। प्रभु तुमने बड़ी कृपा करी, मेरा भजन निर्बाध हो पाएगा, आपने उन्हें अपने पास बुला लिया, बहुत बड़ी कृपा। जीवन में याद रखो, भगवान की कृपा होगी या भगवान की इच्छा होगी। हरि कृपा अथवा हरि इच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? आपके मन में कोई भाव आवे और पूरा हो जाए तो हरि कृपा है, और नहीं हो तो हरि इच्छा है। आप तो अपना कर्म करते चलो, बढ़ते चलो आगे। एक बात याद रखना, अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलो, भगवान अपने आप ही साथी। आपको आप सोच भी नहीं पाओगे कि कब कहां क्या कैसे करना है। आप अपने कर्तव्य पे चलते रहो, कभी अपने आप को अकेला मत समझो। ये सोच लेना कि हमेशा मेरे कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ। ये अनुभव करते हुए चलोगे। अच्छा, भगवान हमारे पास भी हो, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होते जानते हो? उसका कारण क्या है? भगवान होते तो हैं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं? आप विचार करो, अगर भगवान हर क्षण प्रत्यक्ष साथ में हो जाए तो जीना दुश्वार समझने लग जाओगे। भगवान भी तुम्हें वजनी लगने लग जाएंगे। क्यों? 24 घंटा भगवान तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष हो, मानो तुम उनको देख पा रहे हो, वो तुमको देख पा रहे हैं।
तो सामने वाले को झूठ बोल पाओगे? भगवान वहीं इशारा कर रहे हैं, बच्चों राम, अच्छा कमाल है, यहां ये गलत काम, यहां ये गलत काम, यहां ये गलत काम। इसलिए प्रत्यक्ष भगवान नहीं हो गया, प्रत्यक्ष रूप से दृष्टा भाव से भगवान सबको देख रहे हैं, सबको, और सबके कर्मों का लेखा जोखा बन रहा है, सबका। नारायण नारद जी बोलते हैं, मैं तो मां की क्रिया कर्म संस्कार आदि करके शुद्ध होकर के फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी मंत्र का जप करने लग गया। मेरे हृदय में उस मंत्र के जप, देखो कोई भी मंत्र जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होता तब तक केवल वो शब्द रहता है, गुरु के द्वारा मिलने पर वो मंत्र बनता है। हाँ, क्यों? 500 का नोट वैसा ही डिट्टो छप जावे, लेकिन गवर्नर की मोहर के बिना काम बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही आप कितने पुराणों में मंत्र देखो, श्लोक देखो, लेकिन जब गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं तो कृपा करते हैं। जीवन में एक बात और याद रखना, शास्त्रों में गुरु जो हो वो गृहस्थ को गृहस्थ गुरु धारण करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है। गृहस्थी के लिए गृहस्थ गुरु की आज्ञा है शास्त्रों में। इसलिए भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु कौन? गुरुदेव वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं, पत्नी का नाम अरुंधति। भगवान कृष्ण के गुरु हैं सांदीपनि, दीक्षा गुरु भी, दीक्षा भी दी। तो भगवान ने भी जीवन में एक मर्यादा की स्थापना करी कि भैया गुरु जीवन में हुए तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए गृहस्थ ही गुरु धारण करने चाहिए। भाई ये बिरयानी का बिल मैंने ट्राइकॉन में डाल दिया है। अरे पर ये तो हमारी ईद ही है ना भाई, तो मेरा गिफ्ट। हृदय में भगवान ने बिना गुरु के काम नहीं बनेगा। बोले गुरु बिनु भवनिधि और तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान भी, महाराज शंकर ब्रह्मा भी रहेंगे, बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होगा। आपको बताओ,